हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारियां। तो आज का टेस्ट नंबर 41 है। यही हमारी सुपर फास्ट सीरीज है। 10 मिनट का टाइम आपके पास और टॉप 51 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कल है संडे और संडे को क्या होता है आप सभी को पता है कि प्रतियोगिता परीक्षा होती है जिसमें टॉप 5 बच्चे को हम सम्मानित करते हैं, यानी इनाम देते हैं। ये पेपर कहाँ पर होने वाला है? एग्जाम नगरी जो ऐप है वहां पर होने वाला है 5 बजे। तो रेडी रहना, कल 5 बजे संडे को आपको ये प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है। और इस टेस्ट की अगर आप पीडीएफ लेना चाहें तो टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, राइट। और ये ऐप डाउनलोड नहीं किया तो एग्जाम नगरी के नाम से ऐप है, डाउनलोड कर लेना। वहीं पर आपका टेस्ट होगा और वहीं पर आपको एलडीसी के लिए 9000 क्वेश्चन की सीरीज भी मिलेगी, जो ये टेस्ट सीरीज वाला फोल्डर है उसी में आपको। और ऐप डाउनलोड करने के बाद में वहां पर रिव्यू देने हैं प्ले स्टोर पर कि कैसा लगा टेस्ट और कैसी लगी आपको ऐप। तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला है कि किस पॉलिटिकल एजेंट के प्रयासों से जयपुर में समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था और कब किया गया था? देखो दोनों चीजें। पहले की समाधि प्रथा गैर कानूनी कहां पर घोषित हुई थी? जयपुर में हुई थी। 1844 में हुई थी। उसमें एजेंट लुडलो के प्रयासों से। एक आपका सही। बानो क्या होता है, किसे कहते हैं? तो विवाह की जो रस्म की जो शुरुआत होती है उसका पहला दिन जो होता है बानो। तो राइट आंसर आपका 1 है। ओके, ताड़ना विवाह किस जनजाति से संबंधित है? ताड़ना विवाह ग्रासिया जनजाति में होता है। ग्रासिया जनजाति सबसे ज्यादा रहती है सिरोही वाले क्षेत्र में। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है ये। भोजन थाली मेला राजस्थान के किस जिले में पड़ता है? तो भोजन थाली मेला पड़ता है कामा में। कामा कहां पर है? भरतपुर में। तो सी आपका सही है। ओके, अगला है कि तिल चौथ कब मनाई जाती है? तिल चौथ का त्योहार कब आता है? एक चौथ को आता है, माघ कृष्णा चतुर्थी को। डी आपका सही। और गुड़ला का त्योहार राजस्थान में किस क्षेत्र में मनाया जाता है? चैत्र कृष्णा अष्टमी को। चैत्र कृष्णा अष्टमी को जब शीतलाष्टमी मनाते हैं उसी समय मारवाड़ में गुड़ला त्योहार आता है और उसी समय गुड़ला नृत्य है। और राजस्थान में बाशोड़ा का त्योहार भी है। गलियाकोट का उर्स कहां पर बढ़ता है? तो गलियाकोट कहां पर है? गलियाकोट है डूंगरपुर में। ये रमकड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर आपका डी है। धींगा गंवर बेतवार मेला कब मनाया जाता है? कौन से माने? बैसाख माह में मनाया जाता है। मेवाड़ और मारवाड़ के क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बी आपका सही है। गोटिया अंबा का मेला राजस्थान में कहां पर बढ़ता है? गोटिया अंबा का मेला बढ़ता है बांसवाड़ा जिले में। तो राइट आंसर आपका डी सही है। चरणी चेरी मेला राजस्थान में कहां पर बढ़ता है? चरणी चेरी मेला बढ़ता है देशनोक में। देशनोक बीकानेर में। और यहीं पर करणी माता का मेला बढ़ता है। आपको याद होगा करणी माता चूहों वाली देवी जिन्हें हम कहते हैं, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी रही है। आदिवासियों के द्वारा नवरात्रा अनुष्ठान समाप्ति पर निकाले जाने वाले जुलूस को क्या कहते हैं? जब नवरात्रे समाप्त होते हैं तो आदिवासियों के द्वारा एक जुलूस निकाला जाता है जिसे जबीरा कहते हैं। राइट आंसर 1 है। जिन अभिलेखों में मात्र किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा का वर्णन हो, किसी शासक की अगर यशोगाथा यशगान अगर किया हुआ है तो उसे कहते हैं प्रशस्ति, यानी किसी की प्रशंसा में लिखे जाने वाले जो अभिलेख होते हैं वो प्रशस्ति कहलाते हैं। निवारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो निवारण में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नी कहेंगे तो डी हो जाएगा राइट आंसर। दक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग की पहचान करनी है तो काफी आसान है, बता देंगे। अभी उपसर्ग है या अधिक उपसर्ग है तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी आपका सही है। अगला है कि कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? आहट में गड़गड़ाहट में है, छनछनाहट में है, जगमगाहट में भी है, रुकावट में नहीं है। डी आपका सही है। अच्छा, प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो प्रायोगिक में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी राइट आंसर 1 है। अगला कि मेवाड़ के महाराजाओं की वंशावली को विशुद्ध रूप से जानने का साधन प्रमुख अभिलेख कौन सा है? मेवाड़ के महाराजाओं की बात करें तो वंशावली आपको कुंभलगढ़ प्रशस्ति, विशुद्ध रूप से शब्द याद रखना कहां पर? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। एक आपका सही। किस अभिलेख में सांबर और अजमेर के चौहानों को वस्त गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? तो ये बिजोलिया शिलालेख में, जो कि भीलवाड़ा जिले में मिला था, 1170 का है, सोमेश्वर चौहान जी के टाइम का। कुंभा को सेलगुरु बताने वाला शिलालेख कौन सा है? तो कुंभा जी को सेलगुरु कहा गया कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। राइट आंसर आपका 1 है। और मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख करने वाली प्रशस्ति कौन सी? संधि हुई थी 1615 में। और ये राज प्रशस्ति जो है, रायसी प्रशस्ति, राज प्रशस्ति जो रही है उसमें ये उल्लेख देखने को मिलता है।
ठीक है, राज प्रशस्ति कर दीजिए, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला है कि भाबरू शिलालेख की खोजकर्ता कौन है? भाबरू का शिलालेख मिला था बेराड़ सभ्यता में, कैप्टन बर्फ ने इसकी खोज की थी 1837 में, तो राइट आंसर आपका एक है। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान को भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, यानी भागवत संप्रदाय की सबसे प्राचीन जानकारी हमें मिलती है गोसुंडी के अभिलेख से, एक आपका सही। अभिलेख जिसमें सांबर के चौहान के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है, सांबर के चौहानों की उपलब्धियां, इनमें से हर्षनाथ अभिलेख मिलती है। हर्षनाथ मंदिर अभिलेख कहां पर? सीकर जिले में। और इनमें से किस राजस्थानी स्रोत से हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को विजेता माना है? यानी कौन सा ऐसा स्रोत है जिसमें हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी बताया गया है? राज रत्नाकर में, एक आपका सही। अगला है कि कवि सूर्यमल मिश्रण कहां के दरबारी कवि थे? सूर्यमल मिश्रण जी हैं बूंदी के दरबारी कवि थे। बूंदी के एक शासक थे जिनका नाम था राम सिंह जी, और वंश भास्कर और वीर सत से इनके प्रसिद्ध ग्रंथ आते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये हुआ था 1897 से 1941 के बीच में विजय सिंह पथिक जी, जिन्हें भूप सिंह गुर्जर जिनका वास्तविक नाम था। भगत आंदोलन किसने चलाया था? भगत आंदोलन साधु गोविंद गिरी जी ने चलाया था, जिन्होंने संप सभा की स्थापना की थी सिरोही में 1883 में। ओके, 56 का मैदान राजस्थान में किस नदी बेसिन में आता है? तो बनास माही नदी बेसिन में आता है, क्योंकि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 गांव 56 नालों का जो समूह है वो 56 का मैदान कहलाता है। आप कमेंट करके बताओ 56 की पहाड़ियां कहाँ है? इनमें से किरण शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अस्मी भी है, मरीची अंशु है, ग्रीवाण नहीं है, तो राइट आंसर डी। और चप्पल का विलोम शब्द क्या होगा? चप्पल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर, ये चप्पल नहीं होना चाहिए, चल होता तो चल का एचल हो जाता, तो राइट आंसर डी है, और तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। अगला है कि तेजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? तेजस्वी का विलोम शब्द होगा निस्तेज, यानी राइट आंसर आपका बी है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तूड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। कहाँ है और ऊंचाई कितनी है वो आप कमेंट कर दीजिए। वागड़ प्रदेश कहलाता है, वागड़ प्रदेश किसे कहते हैं? तो बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो एरिया है वागड़ प्रदेश कहलाता है, और इन दोनों के जो बीच का भूभाग है उसे कहते हैं मेवल क्षेत्र। ठीक है, मेवल कह देते हैं। राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहां पर है? तो अजमेर और नागौर में इसका विस्तार है, डी आपका सही। और किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ जो अंश होता है उसके लिए एक शब्द या सार्थक शब्द क्या होगा? भग्नावशेष होता है, जो बचा हुआ भाग होता है। और एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज क्या मतलब? यानी एक ही प्रयत्न से दो काम कर लेना, एक प्रयत्न से दो काम हो जाना, सी आपका सही। अगला है कि अंधा होना मुहावरे का मतलब क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, विवेक भ्रष्ट हो जाना, यानी सी आपका सही आंसर। ओके, बोराट का पठार कहां पर है? बोराट का पठार जो है कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का भूभाग बोराट का पठार कहलाता है, बी आपका सही। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहां पे बना हुआ है? तो सूर्य नगरी में, सन सिटी में, ब्लू सिटी में, यानी जोधपुर में है। मोती झील बांध राजस्थान के किस जिले में है? तो ये भरतपुर में आता है, यानी सी आपका सही है। ओके, धामन, करड़ और अंजन क्या है? ये राजस्थानी घासों के नाम है, राजस्थान की घास की किस्मों के नाम है, राइट आंसर आपका सी है। और नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, यानी सी आपका सही। महाभारत काल में कुरु जांगला के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? कुरु जांगला बीकानेर वाले क्षेत्र को कहते थे, एक आपका सही। और ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर है? ताल छापर अभ्यारण्य बना हुआ है चूरू जिले में, जो काले हिरण कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध आता है। राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कौन सी? शीशा जस्ता सबसे बड़ी खान आते जावर, जावर जहां से चांदी निकलती है, ये कहां पर है? ये उदयपुर में। यहाँ पर चांदी की जो खान निकली थी वो किस शासक के टाइम पर निकली थी, ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये राणा लाखा के टाइम पर निकली थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इनमें पूजा शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है? पूजा का अर्चना भी होता है, आराधना भी होता है, विकास नहीं होता, चंदना भी है। निम्नलिखित में से कोष शब्द युगम का सही अर्थ भेद बताना है। कोष का क्या होगा? कोष यानी खजाना, और कोश यानी शब्दों का संग्रह, जैसे शब्द कोश होता है, तो बी आपका सही। अन्न और अन्य का क्रम से अर्थ प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है? तो अन्न का मतलब हो गया अनाज, अन्य का मतलब हो गया दूसरा, यानी सी आपका सही।
राजस्थान का पहला वीर था जिसने अकबर के विरुद्ध संविधान स्वाधीनता के लिए चुनौती दी थी, यानी जिन्होंने दीनता स्वीकार नहीं की थी, राव चंद्र सिंह जी ने। और मतेरे की राड़ किनके मध्य हुई थी? करण सिंह और अमर सिंह के बीच में 1644, बीकानेर और नागौर के बीच में। 51 है कि गज सिंह को दल थमन की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। सी आपका सही। तो आज 2 क्वेश्चनों में मिस प्रिंटिंग हुआ था। उम्मीद है कि आप ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होंगे उनमें। तो 51 में से जो भी स्कोर मैंने कमेंट करके बता देना। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड कर लेना, कल वहां पर आपका प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है और रात को डेली 8 बजे हमारा टॉपिक वाइज सीरीज होती है, ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF टेलीग्राम पे मिलेगी। कुछ भी पूछना है तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिए वहां पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।